करते हैं। रेवाड़ी में सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम का अगला पड़ाव है। 28 से 30 जुलाई तक रेवाड़ी में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम है। तो ये बड़ी जानकारी रेवाड़ी बावल विधानसभा क्षेत्र के गांवों में सुनेंगे जन समस्याएं। 28 को ही अटेली में भी 3 जगह समस्याएं सुनेंगे सीएम। रेवाड़ी में सीएम मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम का अगला पड़ाव 28 से 30 जुलाई तक रेवाड़ी में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम। तो गांवों में समस्याएं सुनते हुए नजर आएंगे सीएम। बता दें कि 28 को ही अटेली में 3 जगह समस्याएं सुनेंगे सीएम। तो ये बड़ी जानकारी 28 से 30 जुलाई तक रेवाड़ी में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम है। हालांकि इससे पहले भी तमाम जगहों पर जनसंवाद कार्यक्रम करते हुए नजर आए हैं सीएम और तमाम लोगों की समस्याओं का मौके पर निवारण भी किया गया है। 28 से 30 जुलाई तक रेवाड़ी में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम है। रेवाड़ी से बड़ी जानकारी बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव में जन समस्याएं सुनते हुए नजर आएंगे। 28 को ही अटेली में 3 जगह समस्याएं सुनेंगे सीएम। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। जतिन, जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेवाड़ी जाने वाले हैं, क्या है जानकारी? क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई है कि वो जन समस्याएं सुनते हुए नजर आएंगे। जतिन, बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल 1 से 1.5 महीने पहले तक तमाम जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम उन्होंने किया और इस दौरान वो अपने किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो गए। पार्टी की तमाम बैठकें चली और तमाम विकास कार्यों के सौगात सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा को दी। उसके बाद अब फिर से तकरीबन 1.5 महीने बाद सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम तय हो गया है और अब अगला पड़ाव जो है रेवाड़ी में तय हुआ है, जो कि 28 तारीख से 30 जुलाई तक वो चलने वाला है। हालांकि इससे पहले 28 जुलाई को ही सीएम मनोहर लाल जो है अटेली विधानसभा क्षेत्र है उसमें 3 जगह पर कार्यक्रम करने वाले हैं। ये जो महेंद्रगढ़ की डीसी है उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है और जो जानकारी है उसके मुताबिक कनीना शहर की अनाज मंडी है, वहां पर सीएम मनोहर लाल लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसके अलावा उसके बाद जो है 28 जुलाई को ही वहां पर महिला जो महाविद्यालय है वहां पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और अटेली विधानसभा क्षेत्र के जो सुंदरा गांव है वहां पर सीएम रहेंगे। उसके बाद जो है सीएम मनोहर लाल रेवाड़ी की तरफ आगे बढ़ेंगे और 28 जुलाई को बावल विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक गांव में वहां पर समस्याएं सुनेंगे। चूंकि अटेली में पूरे दिन सीएम मनोहर लाल वहां रहने वाले हैं तो शाम को पहुंचेंगे और बावल विधानसभा क्षेत्र में वो समस्याएं सुनेंगे। उसके बाद 29 और 30 जुलाई को बावल और रेवाड़ी के ही कुल 6 गांव अभी तक प्रस्तावित है, जहां पर जो है प्रशासन है, डीसी है, एसपी है, वो तमाम उन गांवों में जा रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट भी जो है जानकारी जुटाई जा रही है कि वहां पर जिन इस महीने में जिन भी बच्चों का जन्मदिन रहा है या जो भी प्रदेश लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और बावल विधानसभा क्षेत्र में जो कि स्थानीय विधायक है और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। महेंद्रगढ़ से डीसी मोनिका गुप्ता भी जुड़ गई हैं। मोनिका जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मोनिका जी, रेवाड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम है सीएम मनोहर लाल का, हालांकि अगला पड़ाव है, क्या तैयारियां हैं रेवाड़ी में? जी, मैं महेंद्रगढ़ के बारे में बता पाऊंगी। 28 जुलाई को सीएम सर का जो प्रस्तावित दौरा है वो अटेली कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। हमारे जिले में पहले भी सीएम सर कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो बाकी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें सीएम संवाद हो चुका है। अब जो हमारी चौथी एक बची हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी अटेली है उसमें 28 जुलाई के लिए प्रस्तावित है। तो 3 स्थलों पर वो आएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आमजन से संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनसे फीडबैक भी लेते हैं वो और एकदम खुले माहौल में उनसे संवाद करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये अगला पड़ाव है तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? क्या अधिकारियों को भी कोई आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल, इसमें पूरा प्रशासन जो है मुस्तैद है। अपनी तैयारियां हमने चालू कर दी हैं कि जो भी ये कार्यक्रम है उसकी तैयारियों में हम सब लगे हुए हैं। एकदम सुरक्षा जो है उसको ध्यान में रखा जा रहा है। आयोजन स्थल के आसपास बाकी सारे इंतजामात जो हैं ताकि आमजन भी जो आएंगे और जो वीआईपी इसमें आते हैं
सबकी सुरक्षा भी रहे, उनका आवागमन भी सुगम रहे और बैठने की उचित व्यवस्था सब रहे, इसका पूरा प्रशासन जो है मुस्तैदी से तैयारी में जुटा हुआ है। बिल्कुल मोनिका जी, जो लोग यहाँ पर अपनी समस्याएं रखते हुए नजर आएंगे, हालांकि तमाम वो लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने मौजूद भी रहेंगे, तो लोग वहां पर आ रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या कोई इंतजाम किया गया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो? बिल्कुल, इसके लिए जो ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट करके रास्ता भी बिल्कुल साफ किया जाएगा और वहाँ जो लोग आएंगे उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था पूरी रहेगी। उनकी शिकायतें लेने के लिए भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है कि जो भी अगर वो आवेदन देना चाहते हैं, उनका कोई मांग पत्र है या कोई भी बात वो सीएम सर के समक्ष रखना चाहते हैं लिखित में, तो वो भी पूरा तरीका है और जो भी वो लाते हैं अपनी दरखास्त, वो सीएम संवाद जो हमारा सीएम विंडो का पोर्टल है उस पर भी अपलोड की जाती है ताकि उसका बाकायदा रिकॉर्ड रहता है और जो एक्शन उस पर होता है वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऑफिस को इंटीमेट किया जाता है बाद में। चलिए मोनिका जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बने रहने के लिए। तो मेरे सहयोगी जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन, जिस तरह से हमने मोनिका गुप्ता से भी बात की है कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हालांकि क्या लग रहा है कि क्या ये 2024 की तैयारियां हैं? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरीके से जो महेंद्रगढ़ की डीसी हैं मोनिका गुप्ता जी, उन्होंने जानकारी दी है कि जो महेंद्रगढ़ जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, नारनौल है, नांगल चौधरी है, अटेली है और ये जो तमाम सीटें हैं 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर सीएम मनोहर लाल 3 विधानसभा सीटों पर पहले जनसंवाद कार्यक्रम कर चुके हैं और अब अटेली की बारी है। 2024 के तौर पर जरूर देखा जा रहा है क्योंकि जमीनी स्तर पर सीएम मनोहर लाल अब खुद मैदान में आ चुके हैं। वो पहले भी जैसे सिरसा में, इसके अलावा महेंद्रगढ़ में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, पलवल में, तमाम जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। इससे वो न सिर्फ लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं बल्कि सरकार की नीतियों का फीडबैक भी लिया जा रहा है कि किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 2024 की चुनाव की जो तैयारी है वो बिल्कुल लिहाजा तौर पर की जा रही है और अटेली के बाद जो है सीएम मनोहर लाल रेवाड़ी की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वहां भी चुनावी माहौल गर्म है और अलग अलग नेता जो है अपने चुनाव की तैयारियों में वहां पर भी जुटे हुए हैं। बावल विधानसभा क्षेत्र हो गई है जहां पर स्थानीय विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल, वो सीएम मनोहर लाल के साथ नजर आएंगे। हालांकि रेवाड़ी विधानसभा के 3 गांव जो प्रस्तावित है वहां पर जब सीएम समस्याएं सुनेंगे तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उस दौरान जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, वो वहां पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो अभी तक प्रस्तावित नहीं हो पाया है। 3 दिन है, पहले अटेली में रहेंगे सीएम मनोहर लाल 28 तारीख को और उसके बाद रेवाड़ी की तरफ बढ़ेंगे। चूंकि एक जो शाम का समय ही सिर्फ बच पाएगा तो बावल विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक गांव में वो रह पाएंगे वहां पर और उसके बाद 29 और 30 तारीख को 3 गांव है रेवाड़ी में भी और बावल विधानसभा क्षेत्र में भी जहां पर वो जन समस्याएं सुनेंगे। साथ ही प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं तैयारियों को लेकर के कि सीएम मनोहर लाल यहां पर आने वाले हैं। एसपी जो है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों का जन्मदिन जुलाई के महीने में आता है उनको भी यहाँ पर जो है सीएम मनोहर लाल बधाई देने वाले हैं, मंच पर ही उनको बधाई मिलेगी। इसके अलावा जो स्टेट लेवल पर अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्रों में, उनको भी सीएम मनोहर लाल जो है संबोधित करेंगे और यहाँ पर सम्मानित भी करेंगे। बिल्कुल जतिन, बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो देखिए जनसंवाद कार्यक्रम का ये अगला पड़ाव है और इस तरह से मेरे सहयोगी ने भी जानकारी दी है कि यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है। तो देखिए जनसंवाद कार्यक्रम है बावल विधानसभा क्षेत्र यानी कि खंडोडा गांव, महाबड़िया, आसमपुर। तो 28 से 30 जुलाई रेवाड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम है। जड़थल गांव में खास कार्यक्रम रहने वाला है। तो अब देखिए यहां पर जनसंवाद कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। और अब हालांकि इससे पहले भी सिरसा में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम करते हुए नजर आए थे तो तमाम लोगों की समस्याओं को सुना गया था। जो भी लोगों की समस्याएं थी उन लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखा, हालांकि उसका मौके पर निवारण भी किया गया।